असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना है, जब वाराणसी की लोअर कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी, सवाल वो तब भी उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, सवाल वो तब भी उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सवाल करने के लिए उन्होंने अपने पास एक अलग से कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया है, और जैसे कोई भी फैसला कोर्ट का आएगा तो ऐसा लगता है मानो वो सवाल जनता के सामने रख देंगे। इस पर सियासत शुरू हो जाती है। हमारे साथ कई मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी हैं, जो कि हिंदू पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हर हर महादेव। चलिए, तो महाराज जी ने यहाँ पर शंखनाद कर दिया है, और शंखनाद सवालों का भी होगा। हम अपने इस डिबेट में उन सवालों को भी शामिल करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है। कोर्ट के फैसले का एतबार नहीं है क्या? इधर हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ जुड़ गए, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। सर, अपने पक्ष को भी समझाने की कोशिश करेंगे। अमित कुमार हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़े हैं। मैं भी एक बार जरा सा, महाराज ने शंखनाद किया है तो मैं भी तो बिस्मिल्लाह करूं। मैं जब भी आपके डिबेट में आता हूं तो महाराज शंख फूंकते हैं। मैं चाहता हूं मैं भी आज कह दूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उजिन्याम ठीक है सर। महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याभिम शंकरम सेतुवन सेतुरामिशम ठीक है सर। दारुकावड़े इसे- वाराणस्याम तो विश्वशम इसे त्रंकम धार्मिक- तटे हिमालय केदारम घुस्मिचम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायंप्रद पठंतरा सप्त जन्मम कृतम पाप अस्मरण विनश्यति। काशी में बाबा विश्वेश्वर नाथ हैं, इसका पूरी तरह से प्रमाण है। और प्रमाण कोई ऐसे प्रमाण नहीं है कि फाउंटेन दिखा दिया। प्रमाण है हमारा पुराण में, शिव महापुराण में हमारा प्रमाण है। प्रमाण है हमारे जितने भी विशेष रूप से आप कह सकते हैं स्कंद पुराण में भी विशेष रूप से इसका प्रमाण है, शिव महापुराण में इसका प्रमाण है। और साथ ही साथ वास्तुकला 3री सदी से लेके 6ठी सदी का वास्तुकला है, उस वास्तुकला से भी सिद्ध होता है आचार्य जी, यह बाबा विश्वेश्वर नाथ का मंदिर ही है। मुझे सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवा लेने दीजिए। आप लोगों ने तो धार्मिक अखाड़ा बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। इस पूरी चर्चा की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छे निष्कर्ष भी निकलेंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ज्योति जुड़ी हुई है सारनाथ से, और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। ज्योति, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। वाराणसी की जनता को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञानवापी के इस मामले पर एक टक निगाहें उनकी टिकी हुई हैं। जरा बात कीजिए, क्या कहते हैं वो लोग? बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम वाराणसी के लोगों का मूड खंगाल रहे हैं, और देश भर की जनता भी वही चाह रही है। हमारे जो स्टूडियो में दोनों मेहमान भी हैं, एक तरफ शंखनाद हो रहा है, एक तरफ बिस्मिल्लाह हो रहा है। उन दोनों को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, और दोनों से हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम यहाँ किसी तरह का कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। इज्जत सभी धर्मों का किया जाता है, लेकिन यहाँ लड़ाई सत्य और गलत की है, यहाँ लड़ाई तथ्यों की है। यहाँ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बात उसकी हो रही है, किसी और के अधिकार को नहीं छीना जा रहा है। तो इसी पर आइए लोगों से उनकी राय जान लेते हैं। ज्ञानवापी में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बात सच्चाई की हो रही है कि क्या वो मंदिर है या फिर मस्जिद है? मैं किसी मंदिर और मस्जिद के विवाद में फंसना नहीं चाहता। मैं हिंदुस्तानी हूँ। इसके अलावा मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए, आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। नाम है आपका? नीरूबेन। अच्छा, काशी को बोलते हैं शिव की नगरी है। काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद है जिसकी लड़ाई चल रही है। आपको लगता है वहाँ मस्जिद है या पहले भोलेनाथ का ही वहाँ बसेरा था? भोलेनाथ का ही बसेरा। तस्वीरें देखी आपने? चलिए, काशी के भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपको क्या लग रहा है? आप? हाँ, मस्जिद में तो कभी नंदी होता ही नहीं है, और ज्ञानवापी मस्जिद के पास नंदी है। और हमारे पूरे भारत में सभी शिवालयों में नंदी के सामने शिवलिंग होता है, तो यहाँ शायद मंदिर ही है। बिल्कुल, लड़ाई साक्ष्यों की है, लड़ाई तथ्यों की, हक और आस्था की है। ऐसे में आपको लग रहा है कि हिंदू आस्था एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। तो उसकी जांच करवानी चाहिए ना। पुरातत्व विभाग को पूरी छुट्टी देके उनके पास जांच पड़ताल करवानी चाहिए। और सच क्या होगा फिर? सच तो मंदिर ही निकलेगा ना। हाँ,
चलिए, क्या नाम है मैम आपका? कविता पटेल। आप बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं कि सच ये है कि मंदिर ही होगा। क्या क्या आस्था के पीछे इतनी वजह क्या नजर आ रही है? जैसे नेट पे सर्च मारते हैं, गूगल पे देखते हैं, जो पहले पुराने जमाने का जो भी देखा है हमने रिसर्च में, वो सब दिख रहा है कि उधर शिवलिंग ही है और जो नंदी का है। जैसे कहीं भी प्लेस पे जाओगे तो शिवलिंग के साथ नंदी होता ही है, और यहाँ पे भी पुरातन में भी मिला है कि नंदी है उधर, तो इट्स मीन कि यहाँ पे शिवलिंग ही होगा। बिल्कुल, बात कुल मिलाकर ये है कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे हिंदू पक्ष मजबूत नजर आ रहा है कि वहाँ औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, मस्जिद बनवाई थी। सर, आपको लग रहा है कि हिंदुओं को न्याय मिलेगा? हाँ, मिलेगा ही ना। जो अपना है वो अपना ही रहेगा ही। मंदिर था, मस्जिद पहले मंदिर ही था, अभी क्या होना सालों चाहिए? को मंदिर ही होना चाहिए। मंदिर होना चाहिए। तो आपको लग रहा है नंदी जी का इंतजार खत्म हो पाएगा? जरूर खत्म हो पाएगा। वो हमारा जो भी है वो सत्य है, और वो वर्षों से चला आ रहा है। वहाँ पे दिखता भी है, वहाँ पे नंदी भी है। नंदी भी दिख रहे हैं, हाँ, नजर आ रहे हैं, साक्षी। तो आप लोगों को कुल मिलाकर अच्छा, जब मुस्लिम पक्ष कहता है कि हम तो कानून को मानेंगे, 1991 का कानून कहता है कि आप छेड़छाड़ ना करें किसी भी धार्मिक स्थल से, तो आप लोगों को लगता है कानून ये मानना चाहिए? वो सबूत तो हमारा है ही, और सबूत मिलेगा तो कोर्ट को भी सबूत मानना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर आप? बस वही सबूत जो अपना नीचे होगा वही मिलेगा, यानी अपने और कोई कानून उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। तो और कोई कानून उसमें कुछ नहीं कर सकता है, सबूत काम करेगा? सबूत काम करेगा। क्या क्या सबूत आप मान रहे हैं कि साक्षी नहीं, सबूत में जो हिंदू धर्म के जो चिन्ह होते हैं, स्वस्तिक होता है या नाग होता है या त्रिशूल का होता है, तो वो तो दिस एविडेंस आर इनफ फॉर टू अप्रूव टू। तो नहीं होगा। हाँ, स्वस्तिक मंदिर में कहाँ से आएगा? और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। और ज्योति, हमने वहां पर वाराणसी की जनता को दिया, और वाराणसी की जनता क्या सोचती है, वो दरअसल दबी जुबान में ये सवाल पूछना चाहती है कि आप हमारी आस्था पर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जहां पर शिवलिंग को लेकर हमें उम्मीद है कि वहां पर शिवलिंग है, आप उसे लेकर बार बार सवाल क्यों पूछ रहे हो? उसे क्यों पूरी तरह से सिरे से खारिज कर रहे हैं? कोर्ट के फैसले को भी क्यों नहीं मान रहे? बहुत जल्दी से अमित आप समझा दीजिए, क्योंकि शिवलिंग पर सवाल पूछे जा रहे हैं। वाराणसी की जनता को हमने सुना, लेकिन इन सब चीजों में जिस तरह से आस्था और धर्म पर विश्वास अटल है वहां के लोगों का, कानून पर कितना विश्वास है? देखिए, मुझे लगता है ये कानून पर सभी को विश्वास है। और कल लेकिन और अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ लोगों से मेरी जब बात हो रही थी यहाँ पर, तो उन्होंने एक चीज़ कही कि जिस तरह से हम लोग आस्था की बात जब करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की जब बात करते हैं, तो जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो भी जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक उसको सम्मान दे, तब तक हमारे भी आस्था का ख्याल रखे। और इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम लोगों से भी मेरी जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि देखिए, अब मामला अदालत में है, इसमें कुछ बोलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, अदालत के फैसले को हर कोई सम्मान करेगा, लेकिन जिस तरीके का दबाव बन रहा है या जिस तरीके की चीज़ें आ रही है, उसको सबूत, जो साक्ष्य है, जो दावे थे जो अब साक्ष्य में है, सबूत में तब्दील हो गए हैं, उसको फिलहाल मुस्लिम पक्ष मान नहीं रहा। तो लेकिन मुझे लगता है कि सोमवार को जब ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास मामला जाएगा, जो अजय कृष्णा हैं जिनके जो कि डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको वो मामले की सुनवाई शुरू करेंगे, क्योंकि सारी जो डॉक्यूमेंट्स है कि हर चीज़ शिफ्ट होगा, उनके पास होगा। 8 हफ्ते का वक्त है। तो मुझे लगता है कि जहां पर ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डिस्ट्रिक्ट जज के पास सारी चीज़ें भेज दी है। तो ऐसे में 8 हफ्ते के वक्त में हर किसी को इंतजार है, क्योंकि मामला अदालत में है और एक भरोसा जो है अदालत पर, देश की न्यायिक प्रक्रिया पर हमारे देश के लोगों को पूरा भरोसा है। और इसीलिए मुझे लगता है देशवासियों को ये भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कानून और संविधान के हिसाब से देश चलता है, सिर्फ आस्था, सिर्फ धर्म के हिसाब से देश नहीं चलता। तो कुछ लोग दावे कर दें कि फवारा है, कुछ लोग जो बातें कह रहे हैं, उन तमाम चीजों का कंक्लूजन निकलना चाहिए। मैं शुरुआत आप ही से करता हूं हाफिज जी, क्योंकि आप लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि वजू स्थल को भी खोल दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने ये कह दिया। मुझे ये बताइए सर, एतबार क्यों नहीं है? एक बार भी, एक मर्तबा भी किसी के मुंह से हमने ये नहीं सुना, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, कि वहां पर शिवलिंग हो सकता है, जबकि इंडिकेशंस बार बार इसी चीज के लगातार मिल रहे हैं, साक्ष्य इसी बात की मिल रहा है। नहीं, इसको इस तरह से पहले तो आप इसको कैटेगरी वाइज बांटिए कि जो ओवैसी साहब का बयान है वो भारत के मुसलमानों का बयान नहीं हो सकता, क्लियर कट समझ लीजिए। और ठीक है, एक बड़े नेता मुसलमानों के वो माने जाते हैं,
लेकिन ये कह देना कि ओवैसी साहब ने कह दिया है तो ये पूरे मुसलमानों की बात समझी जाएगी, मैं समझता हूं कहीं से भी ये उचित नहीं। ओवैसी साहब का जो रवैया पिछले कई दिनों से सामने आ रहा है, वो मैं निजी तौर पर बताता हूं, भारत के अधिकांश मुस्लिम भी ये कह रहे हैं तो बेजुबान कि ये प्रोवोक कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इतिहासकार खुद आपस में उलझे हुए हैं, आक्रमण हुआ है, उस पावन नगरी में कई बार आक्रमण हुआ, लेकिन एक बात जो माइंडसेट तैयार किया जा रहा, औरंगजेब ने तोड़ा तो फला ने तोड़ा, नहीं। इतिहास को अगर प्रस्तुत करें तो तटस्थ होकर प्रस्तुत करें, ग्रसित होकर भावनाओं से नहीं। उस पर जो हमले हुए हैं उसकी अपनी एक कहानी है। ज्ञानवापी मस्जिद वाकई किसने बनाया, इस पर भी अभी विवाद है। ये इतिहासकार अब तक पूरी तरह से, आपके स्टूडियो में भी अब तक मैं समझता हूं किसी ने सारे साक्ष्यों के साथ आकर कहा हो, मैं समझता हूं ऐसा अब तक हो नहीं पाया। तो कुल मिलाकर डिस्प्यूट है, ये बात मुस्लिम पक्ष को मानना चाहिए, पूरे भारत के मुसलमानों को मानना चाहिए कि डिस्प्यूट है। तोड़ फोड़ की घटना घटी है, बनाने की घटना घटी है, लेकिन अब समझिए, हमारे पूर्वज भी नॉन मुस्लिम थे। क्या ये बातें छुपी हुई हैं? क्या ये हिस्ट्री में नहीं है? हम आसमान से टपके हुए मुसलमान नहीं है, और न मैं अरब और ईरान से आया हुआ मुसलमान हूं, मैं तो भारतीय मुल्क का, मैं नहीं, हम भारत के 90+ आबादी मुसलमानों की जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम, उनके पूर्वज कुछ थे, बौद्धिस्ट होंगे, हिंदू होंगे, सनातनी होंगे, जो भी होंगे, मगर मुसलमान नहीं थे। तो अब अगर कोई ये दावा करे कि आपके पूर्वज हिंदू थे तो आप भी हो जाओ, ये दावा कोई, इसमें आपको दम दिख रहा है क्या? तो अगर पहले 400 साल पहले वो अगर मंदिर था, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो अदालत फैसला करेगी। अगर वो था, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ, उसका अपमान किया गया उसको, तो दो रास्ते हैं। एक तो भारत के प्रबुद्ध लोग, उसमें मुस्लिम को पहल करना पड़ेगा कि वो स्वयं बैठे, ऐतिहासिक साक्ष्यों को तलाशें और हिंदू साधु संतों के साथ बैठे। 10 सेकंड और दे दीजिएगा, 10 सेकंड और वो रास्ता निकाल ले, तो मैं समझता हूं अदालत का बोझ कम हो जाएगा। अन्यथा खामोशी से कोई आस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा संविधान, भारत संविधान से चलता है, अदालत को पूरा अधिकार है, वो तमाम जो है पुरातत्व विभाग के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको लगाए। ये दोनों विकल्प तो खुले हुए हैं, आस्था और धर्म की बात आपने की, वो विकल्प खुला हुआ है। दूसरी तरफ कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा सवाल है, कोर्ट पर टीका टिप्पणी ना होनी चाहिए। अरे सर, वो कोई नहीं कर रहा, वो जो कर रहे हैं वो आपके सामने, उनको लेकर आपने कह दिया कि वो खुद प्रवोक कर रहे हैं, तो आपने तो उस पर तो अब बात करना ही क्या है। लेकिन मुझे एक बात बहुत सिंपल सी बताइए कि क्यों आप भी जब ये तभी जुबान में मान रहे कि तोड़ा गया होगा, रिकंस्ट्रक्ट किया होगा, तो ये क्यों नहीं मान लेते एक बार भी कि वहां पर शिवलिंग हो सकता है? नहीं, ये स्थानीय जो वाराणसी के लोग हैं, मैं वाराणसी, देखिए मैं शुरू से अयोध्या में भी मेरा एक स्पष्ट मानना था कि स्थानीय स्तर पर इसका हल निकाला जाना चाहिए। जो घरेलू मामले होते, गांव में डिस्प्यूट होता है, लोग मोहल्ले में निकालते कि नहीं निकालते? लेकिन आप सबको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत साल पुराने, बहुत साल, पूरी दुनिया के, देखिए भारत की अपनी छवि है। अगर भारत की संस्कृति की बात होगी, आस्था और धर्म की बात होगी, तो बहुत पुराना हमें रेफरेंस लेकर चलना होगा। और ये रेफरेंस दरअसल उसमें एक सबसे बड़ा सबूत का काम कर सकता है कि जिस तरफ नंदी महाराज का मुंह है वो ज्ञानवापी है। इसे लगातार हिंदू धर्म बताने की कोशिश कर रहा है, कभी मुमकिन नहीं है। तो नंदी महाराज को क्यों छोड़ा? सवाल ये भी है सर, जब इतने बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ हुआ, वो मस्जिद से अलग क्राइटेरिया है जिस जगह पर वहां पर मौजूद है नंदी महाराज, लेकिन उनका मुख जिस तरफ है वो ज्ञानवापी की तरफ है। मैं वो जिस तरफ मुंह करके बैठे, 10 सेकंड और मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं 10 सेकंड बाद मैं शैलेश जी से पहले 10 सेकंड बोल दूं। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिल्कुल लाव लपेट नहीं और हृदय से कह रहा हूं, ये कोई पॉलिटिकल मामला, मुझे वोट नहीं चाहिए। भारत एक दुनिया में अनोखा लोकतांत्रिक देश है, जहां कई धर्मों, कई पंथों, कई मान्यताओं के लोग हैं। यहां संभावनाएं असीम हैं। मैं समझता हूं आज भी संभावना है। मैं वाराणसी के प्रबुद्ध मुस्लिमों से विनती करता हूं, वो पहल करें, वहां के साधु संतों से, प्रबुद्ध नागरिकों से एक बार बात करें। क्या बातचीत से रास्ता निकल सकता है? एक उदाहरण प्रस्तुत कर दें। पूरी दुनिया देख रही है, हमारी छवि दांव पर लग रही है। बार बार ये इस तरह के माहौल अगर देश में बनेंगे तो फिर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई पर कब चर्चा होगा? क्या हम 75 वर्षों के बाद इसी पर
चर्चा करते रहेंगे। हमें इससे उबरना चाहिए, इसके लिए मुसलमानों को आगे आना हाफिज पड़ेगा। साहब, आपने आज जो बात कही है, जाहिर तौर पर यह बात देश के हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए, किसी हिंदू या किसी मुस्लिम को नहीं, ये हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि यहां पर इन तमाम चीजों का समाधान निकालना जरूरी है। लेकिन आचार्य जी, जहां पर आस्था जुड़ जाएगी वहां पर चीजें छोड़ी तो नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर शिवलिंग होने के सबूत मिल गए, हिंदू पक्ष कैसे छोड़ दे? और यह भी समझाना जरूरी है कि कैसे वो हिंदू पक्ष को जो साक्ष्य मिले वो तटस्थ हैं। देखिए अनुराग जी, हर हर महादेव। सुनिए सर्वर जी, आप मुझे बोलने दीजिए। जब वहां सर्वे हुआ और सर्वे में जो रिपोर्ट आया, जिसमें 1000 से ज्यादा तस्वीरें आई हैं, सर्वे के रिपोर्ट से सिर्फ एक नहीं सैकड़ों साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहां मंदिर था, बाबा वहां हैं, शिवलिंग वहां हैं। और जब शिवलिंग वहां हैं तो 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, और जब हमारा वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता तो मैं माननीय न्यायालय से मांग करता हूं कि वहां का गेट खोल दिया जाए और जल्द से जल्द वहां पूरी तरह से हमारे वैदिक परंपरा के आधार पर षोडश मातृका और 64 योगिनी के साथ साथ षोडशोपचार विधि के द्वारा, पंचोपचार विधि के द्वारा वहां पर शुद्धिकरण हो, शुद्धिकरण के बाद वहां पर रुद्राभिषेक हो और भगवान भोलेनाथ का जो मुख्य शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जिसकी वर्णन पुराणों में है, जिसका वर्णन जो है वह हमारे शिव महापुराण में है, विशेष रूप से स्कंद पुराण में है। इसलिए जरूरत है आज कि मुस्लिम समाज भी एक साथ बैठ करके, क्योंकि मुस्लिम समाज को पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इस देश में सारे आक्रांता आए और आकर के हमारे मंदिरों को तोड़े, मंदिरों के धन को लूटे और हमें क्षति पहुंचाया, और हमें चिढ़ाने के लिए नंदी भगवान बाहर हैं और मंदिर को तोड़ दिया गया। और चूंकि यह जो हिंदू सनातन पद्धति है उस पर एक प्रहार करके उसे मजाक बनाया जाए, उसको दिखाया जाए अपनी ताकत को, इस कारण से मुगलिया शासन ने हमारे साथ जो अन्याय किया है उस अन्याय का अब वक्त आ गया है, क्योंकि प्रमाण है। और आज के जब समय में लेकिन ये इस पूरे मामले में आचार्य जी, आपत्ति है। हाँ। आज के समय में जितना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वास्तुकला है, वास्तुकला का आचार्य एक चीज का और जवाब दीजिएगा, एक चीज का और जवाब दीजिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उस पूरे जगह का जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, अगर उस जगह का संरक्षण करना है, तो हिंदू पक्ष के लिए ये कितनी बड़ी बात है? क्या ये फौरी तौर पर, शुरुआती तौर पर ये जीत माने हिंदू पक्ष के लिए? बिल्कुल जीत है। जिस दिन माननीय न्यायालय का, निचली न्यायालय के द्वारा आया कि ये शिवलिंग को संरक्षित किया जाए, उसी समय से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हमारी विजय है। और विजय सत्य की होती है। सत्यम शिवम सुंदरम सतेन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते। सत्य की हमेशा विजय हुई है, इसलिए सत्यमेव जयते कहा गया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा मंदिर जो था है और वह रहेगा, और हमें पूजा करने का पूरा अवसर, पूरा मौका माननीय न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। और जिस प्रकार आतताई की भाषा बोल रहे हैं, तो ये कौन से लोग हैं? मैं एक बार आपके पास आ रहा हूं। ये कौन से लोग हैं हाफिज साहब? आप तो सौहार्द की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि हर मुस्लिम भाई जो है वो इसी तरह की बात करता है। ये कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं वजू स्थल खुलवा दीजिए? जहां पर आस्था जुड़ गई है वहां पर कह रहे हैं वजू स्थल खुलवा दीजिए, वो आप जाकर वहां पर हाथ पैर धोइए। सर, ये तो कहीं पे भी तार्किक तौर पर तो ये ठीक हो ही नहीं सकता ना। जहां पर आपको हिंदू मुस्लिमों को साथ रखना है, भाईचारे की बात करना है, आप वहां पर डिस्प्यूट वाली जगह को कह रहे हैं कि साहब कोर्ट का फैसला गलत हो गया, उसे खुलवा दीजिए। ये जल्दबाजी किस बात की है? देखिए, इस बार बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, कौन से लोग हैं, शब्द कौन से लोग वाले पर मैं आता हूं। सबसे पहले महाराज से विनती करूंगा कि हम जिस देश में हैं, हम ईश्वर का हमेशा आभार प्रकट करते हैं, थैंक्स कहते हैं कि हम भारत में हैं, जो वाकई संविधान से चलता है और यहाँ की व्यवस्था बनी हुई है। था शब्द ठीक है अभी नहीं बोलिए। अगर न्यायालय कह देगा तो हम भी कहेंगे कि था है, और अभी रहेगा भी नहीं बोलिएगा। था तक तो आपका ठीक है। नहीं था, ये तो ओवैसी वाली भाषा हो गई आपकी। ओवैसी की बात नहीं, ओवैसी वाली भाषा हो गई। आप आइए हमारे ग्रुप में। देखिए, साधु संत महात्मा मार्गदर्शक होते हैं, सही पथ पर लाना आम जनों को धर्म यही सिखाता है। एक वैदिक सनातन को, परंपरा को यस मैं सम्मान करता हूँ, आपको मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जो जहां आपने लाया, ये कौन लोग हैं, इस देश में हो
कह रहा, स्वतंत्रता के बाद दुर्भाग्य से आप जब इससे पहले जाएंगे तो कई रियासतें थी, मुसलमान संपन्न था और ये था और वो था, बहुत सारी बातें आती हैं इतिहास में। अचानक महाराज जी 10-20 सेकंड अनुराग जी, अचानक क्या हो गया, सरकार बनी, भारत वामपंथी इतिहासकारों ने इस देश नहीं, को बात गलत वामपंथी दिशा दिया इतिहासकारों पर आ रहा और है। हमारे और इतिहासकार भी है। सनातन चलिए, वो एक पद्धति अलग को विषय है। तोड़ मोड़ करके लोगों के सामने उस पर आएंगे हम, उस पर हम आ जाएंगे अभी। महाराणा प्रताप बहुत जैसे महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया। ठीक है। गलत शैलेश जी जरा सा 10-20 सेकंड और जो चोर 10 सेकंड आचार्य 10 सेकंड कह लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है शैलेश जी, हाँ, प्लीज। अरे आप बड़े भाई हैं हमारे सर शैलेश जी, बड़े भाई हैं, जरा सा कुछ हम पर ठीक है, मर्जी क्या हाफिज जी, कीजिए। प्लीज। तो स्वतंत्रता के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ भारत में कि 50, 60, 70 वर्ष होते होते मुसलमानों को कहा गया कि तुम भारत की माने रेस में, विकास की रेस में सबसे पिछले पायदान पर खड़े हो। आपको पता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कह दिया। मतलब इसका मतलब जो हमारा नेतृत्व करता था, यानी जो मुसलमानों के लीडर थे, सो कॉल्ड, जो जिनको हम ट्रेडिशनल लीडर कहते हैं, परंपरागत नेतृत्व, इन्होंने कौन सी ऐसी चाल चली कि मुसलमान रोजी से, रोजगार से, शिक्षा से, मुख्य धारा से कट कर रह गया। इनको स्वीकार कर रहा हूं, यही वो लोग हैं। शब्द आपने कौन कहा? यही वो लोग हैं जिन्होंने भारत के मुसलमानों को सदैव एक ही बात सिखाया, इस्लाम खतरे में है, सड़क पर आ जाओ, रामलीला मैदान में आ जाओ, गांधी मैदान में आ जाओ। इस मामले में नतीजा क्या हुआ? इस मामले में भी वही डर दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं वही डर। और सुनिए, फिर हारेंगे ये बंगाली में एक कहावत मैं कहना नहीं चाहता हूं, कभी कोई लोग बुरा ना मान जाए, हमारे भाई वो भी तो भारत के हमारे भाई हैं। लेकिन एक कहावत हम लोग के कहा जाता है, हमको मारे तो मारे, मेरे भाई को मार के दिखाओ, मेरे भाई को मारे तुम्हारे फल। ये ओवैसी साहब की जो जुबान है, उस मस्जिद को तोड़े तो तोड़े, जरा इसको तोड़कर दिखाओ, इसको तोड़े तो तोड़े, जरा उसको तोड़े। अरे ये क्या कर रहे हैं आप देश में? क्यों आप प्रोवोक कर रहे हैं? आइए टेबल पर बैठिए, आप इतने बड़े लीडर हैं, आपकी बात, आप सम्मानित सांसद हैं, आप किसी से बात करने को तैयार? अरे देश में हम रहेंगे, देखिए कोई उठाकर हमको समुद्र में नहीं डाल रहा, कोई हमको सरहद के पार नहीं भेज रहा। भारत हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हमें तमाम लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। हाफिज जी, आपको बहुत कम ऐसा किसी ने कहा होगा। मैं सलाम करता हूं सर आपकी सोच को, जो आज आपने देश के सामने रखी। मेरे ख्याल से जो भी सुन रहा होगा आपको इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, धर्म और आस्था, इन तमाम चीजों पर देश टिका हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और अगर इन चीजों पर अगर टिके हुए हैं तो हर किसी को कुछ ना कुछ एज देना होगा। और अगर काशी विश्वनाथ में मंदिर होने की बात कही जा रही है तो कोर्ट के फैसले का तो कम से कम सम्मान कीजिए, कम से कम आखिरी आने वाले उस फैसले का तो इंतजार कीजिए। उससे पहले ही तमाम चीजें जो है वो घोषित की जा रही हैं और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। खाने में वजू नहीं करेंगे तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। कोर्ट ने अगर कह दिया कि ये संरक्षित रहेगा, इसकी जांच होगी, मैं समझता हूं हमारा दावा है कि फाउंटेन है, ठीक है, मेरा दावा है फाउंटेन है, लेकिन अगर किसी पक्ष का कहना है शिवलिंग है तो हम उसको लाठी लेकर दौड़ा नहीं सकते ना भाई। मैं ग्राउंड जीरो का रुख कर लेता हूं। हाफिज जी, मैं ग्राउंड है या नहीं है, सीमेंट का है, कब बना, कैसे बना, अदालत को हम ये पावर देंगे या नहीं देंगे? ना जनरेटर आया था, ना सीमेंट आया था। देना चाहिए। मैं आ रहा हूं, कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, क्योंकि अच्छा खासा संग्राम जो है वो स्टूडियो में छिड़ा हुआ है। ज्योति, जरा वहां पर बात कीजिए, किस तरह का कौतूहल लोगों के मन में है, किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की ओर से सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल अनुराग, संग्राम ना सिर्फ स्टूडियो में, संग्राम पूरे देश भर में छिड़ा हुआ है और संग्राम हम जहां रहते हैं वहां लोगों से वाद विवाद भी होता देखते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखिए सारनाथ में काफी सारे यहाँ के लोकल लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, सारनाथ की जनता क्या सोचती है? बगल में मौजूद काशी को लेकर देश भर में जंग छिड़ी हुई है। जंग का कोई मतलब ही नहीं है। बाबा विश्वनाथ सनातन हैं, सनातन थे, सनातन रहेंगे। और मस्जिद की बात करने वाले तो मूर्ख हैं, उनको तो ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे बाबा विश्वनाथ, वहाँ मस्जिद का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मस्जिद के नाम पे उन्होंने कुछ वहाँ पे ढांचा तैयार किया हुआ है तो हमें लगता है कि इसका निवारण बहुत जल्दी होने वाला है। काशी की जनता सब कुछ जानती है और काशी के लोगों के कहते हैं ना, सब्र का लोग इम्तिहान ना लें। तो और आपको जी मैडम, मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए काशी विश्वनाथ में। पहले हाँ, अभी तो मस्जिद है ना? मस्जिद है मैडम, वहाँ मंदिर था मैडम, मंदिर था तो मंदिर तो बनना चाहिए वहाँ पे मैडम। हाँ, काशी विश्वनाथ वाले का यही कहानी है कि मैडम वहाँ मंदिर बनना चाहिए। मंदिर लेकिन बनेगा या नहीं बनेगा? कोर्ट क्या मानेगा? मंदिर कौन
रोकेगा मैडम? मंदिर कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वहाँ स्वास्तिक निशान मिले हैं, कमल का फूल मिला है, त्रिशूल मिला है, नाग मिले हुए हैं, शिवलिंग मिला हुआ है, हमारे बाबा मिल गए इतने वर्षों के बाद। और आज कोई बोले कि वहाँ मंदिर नहीं बनेगा, कौन रोकेगा मंदिर? कोर्ट जब आदेश करेगा तो किसी की हिम्मत है रोक लेगा? मुस्लिम पक्ष से कोई है जो अपनी बात रख पाए? यहाँ मुस्लिम रहते ही नहीं हम लोग के बीच में। सबसे बड़ी बात है यहाँ कटुओं की हम लोग बात नहीं सुनते हैं, हम लोग थपड़ियाना शुरू कर देते हैं। देखिए हम लोग आपकी जब राय जान रहे हैं तो हम मंदिर पर बात कर रहे हैं, हम साक्ष्यों की बात कर रहे हैं, जो तथ्य नजर आ रहे हैं। क्या हिंदू पक्ष को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इन तथ्यों के आधार पर फैसला सुना देना चाहिए? हालांकि अब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है मामला। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला सुना चुकी है, वो कि मंदिर बनेगा, उससे मंदिर से कोई दिक्कत है नहीं। और जो भी मंदिर में है इस समय मिला हुआ है, सब बाबा विश्वनाथ ही मिले हुए हैं, उसको कोई रोक नहीं सकते। अब मंदिर बनवाएंगे बस योगी और मोदी, और कोई नहीं बनवा सकता है, या तो जनता बनवा सकती है। बिल्कुल, तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, स्टूडियो का रुख करते हैं, अनुराग के पास खबर है। अनुराग, बिल्कुल